माहिल दादा की माहिल दादा की। कहो क्या हो रहा है? दादाजी आपका इंतजार हो रहा था। किस लिए? वो इसलिए कि जब तक आप राज दरबार में नहीं आते सरकार, तब तक सुना रहता है। क्यों नहीं? यह बताओ कि यही दरबारे में रहा था कि औरों कोनो काम? अरे नहीं दादा, हम आपके दरबार में रहते हैं, आपके नौकर हैं। आपके यहाँ घोड़ी बछेड़ी का चारा पानी करते हैं। अरे बहुत अच्छी बात, घोड़ी चारा वारा दी। अरे गई रहा है वही बढ़िया, छील छाल के बढ़िया बुक्की बनाए के, मर्च मिसाला मिलाए के, बहुत अच्छी बात। और घोड़ों के पीछे धय आए। बदतमीज कहीं के। अरे इतना इत्मीनान से चारा बनाया और फिर भी घोड़ी के पीछे। अगर घोड़ी मर गई ना तो तुम मार। अरे नहीं, जब से हम यह घोड़ी ली ना, हमका बहुत बड़ा आराम। यही की बदौलत हम पावनों घर का भ्रमण करी थी। हाँ दादा यह बात तो सही है, लेकिन दादा एक बात है, कहीं दादा तुम नहा धोए आयो कि नहीं? क्यों? काहे तुम कहा जब ते ये घोड़ी हम लिखना है? अरे खरीद के लाए हैं चाचे। हाँ, जब ते खरीद के लायो 52 गढ़मा घूमे में तुमका आराम है। इतनी बड़ी बारीकी निकालता है। कहन शायद मान लेना। देखो दरबार की देखभाल अच्छी तरह करना। बहुत अच्छी बात सरकार। हम जा रहे हैं कहाँ? कहाँ? दिल्ली। अच्छा रिश्तेदार खिया? हाँ पृथ्वीराज क्या? हाँ 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 भाई, वो तो पुरान रिश्तेदार है। हमारा का मन कहा है दरबारी ओ सरकार कि तलवारन का मोर्चा हम छुड़वाइन दे का? बहुत दिन हो गई, जंग तो लाग पड़ा है, जंग लाग पड़ा, को छोड़ावे वाला नहीं ना। लेकिन दरबारी जौने दिन वह दिन याद आ जाता, हमारे छाती के 4 टुकड़ा हुआ था। हाँ अरे नहीं बिल्कुल सही है। हमारी निगाह से 2 गढ़ उतर गई। 2 गढ़ उतर गए? कौन कौन गढ़ है दादा? एक तो सिरसागढ़ और एक महुबागढ़। सिरसागढ़ महुबागढ़ 2 गढ़ उतर गए नजर से। हम अपनी जिंदगी में कसम खा लेना है कि 1-2 जवान जब तक और सिरसागढ़ में और महुबागढ़ में न गिरवा दी ना तो हम माहिल नाम नहीं ना, नहीं ना। अरे बाकी मोछा बेकार है। दुनिया में सबसे बड़ा सोच होता है पुत्र सोच। सही है दादा। जौने रोज से हमें लड़का का हाथ टू डारिन है, हमारी निगाह पर चढ़ गए और यह जब तक बदला न लगी ना तो हम माहिल नाम नहीं ना। अब देखिए लड़का हुर्रायो ना, 100 ग्राम का खुराक मारे हो, दादा का हुर्रायो ना ताड़ी बजाए। दरबारी वही दिन हम उदल से बता दी ना कि यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ी। सही है दादा। सबसे दुश्मनी लियो भैया, लेकिन सगे मामा से न ली। बात तो सही है। सगे मामा से कबो दुश्मनी न ली हो। अगर सगा मामा तुम्हारे ऊपर निगाह उठा दी तो तुम जिंदा न बची हो। वही चीज हमहू वही। कई उमेर के मामा हुआ था का? 3 प्रकार के मामा हुआ था। 3 मेर के हुआ था। दुनिया में 3 मामा है। 3 मामा? क्यों नहीं? कौन कौन मामा है? अब यहाँ नहीं जाने कितने मामा है। हमका का पता भाई, कौन कौन मामा है? अरे एक तो शकुनी मामा। शकुनी मामा जो महाभारत कराइन रहा। क्यों नहीं? जिसके द्वारा महाभारत हुआ। कुरुक्षेत्र की जमीन आज भी खून से लाल। सही है। एक तो हो गया शकुनी मामा, और दूसरा कौन मामा है? दूसरा नहीं जानते? अरे दूसरा कंस मामा, जिसने देवकी को जेल में डलवा रखा था। अपने बहनोई का जेल में डारे रहा काय? क्यों नहीं? और तीसरा कौन मामा है? तीसरा मामा नहीं जानियो। तीसरा मामा माहिल मामा, जो पावनगढ़ का बंटा धार करने वाला वो चीज। 3 मामा तो बतायो मामा तुम, लेकिन एक मामा तुम भुला गए हो। वो
कौन सा मामा? एक मामा आजकल पैदा हुए वाला है जिसका नाम गोहू का मामा। बहुत अच्छी बात, बहुत तुम्हारी बात हमें प्रसन्न है बात की नहीं। गेहूं का मामा, वो भी तो गेहूं को नष्ट करता है। जौने खेते में हो जात है भुजावे का नहीं पैदा होता ना, कतई नहीं। वही अपने दिखाई है, दूसरे का न देखी है, तो वो भी तो मामा है। हाँ। गेहूं का कितना खतरनाक है। दरबारी ओ दादा जा रहे हैं दिल्ली, बहुत अच्छी और दरबार की देखभाल अच्छी तरह करना। बहुत अच्छी बात सरकार। 100 ग्राम की पूरी तो मरबे भय होई हो, छोला ऊपर ते मारे होई हो, चटनी ऊपर ते मारे होई हो। हमारे मामा का लुभाए क्या हो रहा है? महाराज आपका इंतजार हो रहा था सरकार, वो इसलिए कि जब तक आप सिंहासन पर विराजमान नहीं होते तब तक सुना रहता है सरकार। महाराज उरई से माहिल आए हुए हैं, उनके लिए क्या इजाजत है? बहुत अच्छी बात, आइए आइए। आज बहुत दिनों के बाद आए हुए हैं। आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अरे आ रहे हो कहाँ जाए हो? महाराज, वैसे तो हम ताजा समाचार लाए हैं, लेकिन मेरी बातों का अगर स्वीकार हो तब अपना भी मुंह खोलते हैं तो जरूर बतलाएंगे। महाराज हो सकता है मेरी भी उम्मीद पूरा हो जाए। अरे फौज सारी
महाराज, आज तक भावनगर में ऐसा राजा पैदा नहीं हुआ। शिवसागर लूटना इतना आसान नहीं है जिस तरह आप बतला रहे हैं। शिवसागर का मलखान बड़ा बहादुर, जंग मैदान में कोई मलखान से पार नहीं पा सकता। लेकिन नहीं महाराज, ये पृथ्वी कभी वीरों से खाली नहीं हो सकती। भाई तो शिवसागर को लूटने की कुछ जरूरत है नहीं। अब वहाँ जाने की माहिर मेरी हिम्मत है। अब वहाँ जाने की माहिर मेरी हिम्मत है। भाई साहब, आप बमरौली के रहने वाले, इस सीन के ऊपर खुश होकर के माहिल और पृथ्वीराज के काम पे खुश होकर के 10 रुपए नो राइटिंग कलम बन दे रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद। लेकिन माहिल भाई, आप कह रहे हैं कि अलाउद्दीन से मुकाबला मैं करूंगा। क्यों नहीं महाराज? बड़े शर्म की बात है। अरे मेरे रहते हुए आप मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे रहते हुए आप अलाउद्दीन से मुकाबला करेंगे। माँ भी बिना बचता हर को पूरा करके शिवसागर के किले पे चढ़ाई। आप आराम कीजिए, मैं अभी शिवसागर के किले पे चढ़ाई। लेकिन शिवसागर पे चढ़ाई हो ना जाए। जवानों को ले जाकर के शिवसागर के किले पे चढ़ाई करो और शिवसागर का किला तोपों से उड़वा दो। क्या इस समय शिवसागर एकदम सुनना है? लेकिन पिताजी, शिवसागर का किला जीतना आसान तो नहीं है, लेकिन आपके कहने से मैं फौज सजाकर शिवसागर में अभी चढ़ाई करता हूँ। ठीक है बेटा। दरबारी
हर के साथ में सिरसागढ़ के किले पर चढ़ाई करो और सिरसागढ़ का किला चौपट होगा। देखिएगा इधर माहिल के कहने पर पृथ्वीराज चौहान सिरसागढ़ के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। सिरसागढ़ एकदम सूना है। मलखान अपने राजभवन में बैठे रहते हैं और देखिएगा उधर ताहर सिंह चढ़ाई करता है सिरसागढ़ के ऊपर। आगे देखो क्या होता है, गौर कीजिए। रूबन कहो क्या बात है? आज राज दरबार में खुशी ही खुशी नजर आ रही है। क्यों नहीं सरकार? रूबन तुम तो जानते हो कि भावनगर में ये आवाज कहां से आ रही है? चारों तरफ से ही आवाज आती है कि सिरसागढ़ के किले को चारों तरफ से घेर लो। इतना बलशाली कौन हो सकता है भावनगर में जो सिरसागढ़ के किले पर चढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है? सरकार, भावनगर के छत्री को हम जानते हैं। कोई छत्री सिरसागढ़ के ऊपर चढ़ाई नहीं करेगा, लेकिन एक विश्वासघाती राजा है जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है। हो सकता है पृथ्वीराज चौहान ने ही चढ़ाई किया हो। तुम ठीक कहते हो रूबन, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जानता है कि इस समय अलाउद्दीन महोबे में मौजूद नहीं है। सिरसागढ़ में मलखान भी अकेला है। हो सकता है पृथ्वीराज चौहान मौका पाकर सिरसागढ़ के किले पर चढ़ाई किया हो। इसलिए रूबन, जाओ सिरसागढ़ की जितनी भी फौज है सबको तैयार करो। हम चलकर देखेंगे जंग मैदान में कि किसकी मां सिरसागढ़ आई है। तो अगर नगर घेरा मेरा और करके मलखान का लहराएगा। बरबारी आज सारी बहुत तैयार करो, हम जंग मैदान में चलते हैं। हेलो हेलो हेलो। और ये आगे नट्ठू भाई साहब बमरौली के रहने वाले हैं, जिनकी ओर से मलखान की सीट पे खुश होकर 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। सिरसागढ़ मलखान दिल्ली में चौहान के बेटे ताहर, तो तुम अपनी बात सजाकर सिरसागढ़ आए हो क्या? हाँ, क्यों नहीं? ताहर सिंह, अगर अपनी
सिरसागढ़ का किला फतेह होगा। ओए तोहर सिंह, ये सिरसागढ़ का किला मलखान का है। मलखान के किले पर झंडा मलखान का लहराएगा, अन्यथा किसी का नहीं लहराएगा। और सिरसागढ़ मलखान अबू हो जा तू तैयार। सिरसागढ़ मलखान अबू हो जा तू तैयार। हो जा मेरा संग्राम गीदड़ की औलाद क्या करे। गीदड़ की औलाद क्या करे तो मुझसे जे, और मलके मेरा नाम है वो सिरसागढ़। ओ सरकार, पहले हमका लड़ लिए दियो, कहे थे हम आपके यहाँ के वफादार नौकर हैं। तेरी हिम्मत है। अरे हिम्मत तो हमारा बहुत बड़ी है, लेकिन जुअत्ता बड़ा। जब तेरा तू इतना बड़ा है तो कैसे लड़ेगा? नहीं लड़ेंगे तो हम लड़ ले थे, लेकिन एक चीज है सरकार, देखियो जो हमारा तलवार किरेक हो लगे तो आ जाए। कहे थे जहते हमारा जोड़ पहले वहते निपटा दियो और उसकी बात तुम निपटियो। चल तैयारी कर। और बनोल क्या कहना चाहता है? यो मैटर नौकर नौकर के पर रहा है। अब बराबर बराबर का जोड़ मिला है, वो नौकर हम हूँ नौकर। रुबन, आज तक जंग मैदान से महोबे और सिरसागढ़ का कोई भी क्षत्रिय पीठ दिखाकर नहीं भागा है। जंग मैदान से भले ही प्राण चले जाए, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागना। आज इनका मौत है तो तू हमारे हाथ से। हाँ क्यों नहीं रुबन, मैं जानता हूँ। क्या भैया, हाँ तुम कहाँ से आ रहे हो? हम हाँ, हम आ रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से आवत हो काहे? और यहाँ नहीं जाना तो कौन गढ़ है? हमका क्या पता? ये सिरसागढ़ है। तो लौट जाओ जौनी के आए हो बेटवा, नहीं बे मौत मारे जाइए। हम लौटने के लिए नहीं आए हैं, हम लड़ने के लिए आए हैं। लड़ने के लिए आए हो तो फिर लड़ो भाई, तुम्हारे मौतें बयान है तो लड़ो। देखते हैं आज किसकी मौत किसके हाथ में बयान है। वह बताए थे रूपन पता नहीं कितने जन इनका मार डाली ने तुमको मार कर। तुम्हारी तरह के रूपन आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा तो ठीक, तैयार हो जाओ।
तो ताहर सिंह अगर आज के बाद कभी सिरसागढ़ में दिखाई दिए तो तुम्हें जिंदा सिरसागढ़ में दफन करवा दूंगा। और महल वापस चलते हैं। पिताजी बहुत गजब हो गया। और सिरसागढ़ मलिक खान की बड़ी करारी मैदान से भागते हुए आ रहे हो तुम। हमारी फौज सभी परास्त हो चुकी है पिताजी। सिरसागढ़ मलखान बहुत बड़ा बहादुर है और उससे पार पाना आसान नहीं है। अरे बेटा हो के सिंह का किया